गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला। नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन, कम्युनिकेबल डिजीज का सेकंड डिजीज मीजल्स। अपन ने कल स्टार्ट किया था कम्युनिकेबल डिजीज। कल अपन ने पढ़ा था चिकन पॉक्स के बारे में, क्या होता है चिकन पॉक्स, कितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से उसका जो वैक्सीनेशन किया जाता है। आज अपन डिस्कस करेंगे मीजल्स के बारे में। मीजल्स नाम तो आप सबने सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं मीजल्स को हिंदी में? खसरा। मीजल्स क्या है? मीजल्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है ना, क्योंकि अपन कम्युनिकेबल डिजीज ही तो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही तो अपन मीजल्स पढ़ रहे हैं। तो मीजल्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा स्प्रेड होती है। मतलब एक ऐसी डिजीज हो गई, वायरल डिजीज हो गई। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 10 से 14 दिन तक। तो मीजल्स क्या है? मीजल्स एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से होती है ये? तो आपको ध्यान रखना है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है? मीजल्स होने का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। आपको पीछे पूछे मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपका जो आंसर जाएगा आरएनए पैरामिक्सो वायरस। उसके बाद अपन बात करें, जो ये वायरस है जो फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस टाइप से ये फैलेगा? तो आपका जो आंसर क्या जाएगा सर? जो मीजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या रहेगा? एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयर ड्रॉपलेट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद अपन बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो मैंने आपको कल भी बताया था इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब फर्स्ट सिम्टम, पहला सिम्टम जो अपने को कितने दिन बाद देखने को मिलता है। अपने शरीर के अंदर वायरस एंटर होगा, उसके कितने दिन बाद अपने को जो सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 to 14 डेज। 10 से 14 दिन तक कितना इंक्यूबेशन पीरियड किसका रहता है? मीजल्स का। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो मीजल्स होने वाले पेशेंट में अपने को कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। मीजल्स कौन सी डिजीज है? मीजल्स एक वायरल डिजीज है। किसके द्वारा होती है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। और जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा रहेगा? एयर ड्रॉपलेट। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने कितना देखा? 10 से 14 दिन। अभी अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। तो इसके क्लिनिकल फीचर को अपन कितने स्टेज में बांटेंगे, है ना? कल अपन ने पढ़ा था प्री इरप्टिव और इरप्टिव स्टेज। तो आज जो मीजल्स के जो स्टेज होती है इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें प्री इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर जो अपने को सिम्टम साइन देखने को मिलेंगे वो कितने दिन बाद देखने को मिलेंगे? 10 से 12 दिन बाद, आफ्टर 10 to 12 डेज। कौन कौन से लक्षण होंगे? फीवर रहेगा और कोराइजा। कोराइजा क्या होता है? कोराइजा क्या होता है आप सबको पता होगा, नहीं पता तो चिंता क्यों करते हो, हम है ना। कोराइजा का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। जो नोज की कैविटी है, नेजल कैविटी है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है? कोराइजा कहलाता है। इसके अलावा जो अपने को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो स्नीजिंग होगी, उसके बाद रेडनेस ऑफ आई, आंखें कैसी हो जाएगी? आंखें लाल हो जाएगी। कौन कौन से सिम्टम अपन ने देखे? फीवर होगा, कोराइजा होगा। कोराइजा का मतलब बताया आपको, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी, और स्नीजिंग होगी और रेडनेस ऑफ आई। इसके बाद आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो सिम्टम है वो याद रखना है हमेशा। जो मीजल्स के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लू व्हाइट साल्ट लाइक स्पॉट। मतलब व्हाइटिश नमक के जो दाने होते हैं उनके जैसे क्या हो जाएंगे, स्पॉट बन जाएंगे। कहां पे? बक्कल कैविटी के अंदर, है ना। तो कॉप्लिक स्पॉट अपन क्या किसको बोलेंगे?
ब्लू, व्हाइट, साल्ट लाइक स्पॉट। साल्ट लाइक स्पॉट कहां पे होंगे? तो अपनी जो ओरल कैविटी है या बक्कल कैविटी है वहां पे, है ना, बक्कल कैविटी बोल सकते हैं अपन। ये जो इसका कैसा अपन क्लासिकल साइन बोल सकते हैं, क्लासिकल साइन ऑफ मीजल्स। तो इसका क्या रहेगा? कॉप्लिक स्पॉट। बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, कॉप्लिक स्पॉट किस कौन से रोग में देखने को मिलता है? तो आपका जो आंसर जाएगा मीजल्स। तो अपन ने प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम पढ़े? सबसे पहले फीवर पढ़ा, उसके बाद कोराइजा पढ़ा, उसके बाद स्नीजिंग, रेडनेस ऑफ आई, और लास्ट में अपने देखा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट में क्या होता है? जो अपनी ओरल कैविटी है, जो बकल कैविटी है, उसके अंदर जो कैसे स्पॉट हो जाते हैं? ब्लू और व्हाइटिश टाइप के साल्ट लाइक स्पॉट हो जाते हैं। तो ये आपको कॉप्लिक स्पॉट हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या होगा? इरप्टिव स्टेज के अंदर कल भी आपको बताया था, जो पेशेंट होता है मीजल्स का, उसके अंदर उसके बॉडी पे जो है रैशेस डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। किस टाइप के रैशेस आते हैं? क्या क्या इस पे निकल के आता है सामने? रैशेस किस टाइप के होते हैं? मैक्यूलो पैपुलर रैशेस। मैक्यूलो पैपुलर से आप क्या समझे? मैक्यूल किसको बोलेंगे अपन? जो रेड स्पॉट, स्किन पे रेड स्पॉट होंगे और किसी प्रकार का जो कैसा वहां पे जो लीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उबार नहीं होगा। और पेपुलर का मतलब क्या होता है? पेपुलर मतलब स्किन से लेस देन 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उभरे हुए रहेंगे। इस टाइप के रैशेज, जो ये रैशेज है, सबसे पहले अपने को कहां देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट देखने को मिलेंगे अपने को बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे, बिहाइंड द ईयर। उसके बाद फेस पे, देन ऑल ओवर बॉडी। सबसे पहले जो मीजल्स के अंदर अपने को रैशेस कहां देखने को मिलते हैं? बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे। उसके बाद फेस पे, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी पे जो रैशेस डेवलप हो जाएंगे। अभी जो ये रैशेस डेवलप हो रहे हैं, इनके जो वापस डिसअपियर होने का जो मैनर रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले डिसअपियर कहां से होंगे? जैसे मीजल्स ठीक हो गया है तो रैशेस भी गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो डिसअपियर कहां से होंगे? कान के पीछे से, उसके बाद फेस पे, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी से जो रैशेज डिसअपियर हो जाएंगे। तो अपने को इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रैशेज देखने को मिलेंगे। किस टाइप के रैशेज होते हैं? मैक्यूलो पैपुलर रैशेज। सबसे पहले अपने को कहां दिखेंगे? बिहाइंड द ईयर, देन फेस, देन ऑल ओवर बॉडी। उसके बाद अपन बात करते हैं पोस्ट इरप्टिव स्टेज। पोस्ट इरप्टिव स्टेज के अंदर जो है क्या देखने को मिलता है? पोस्ट इरप्टिव स्टेज क्या होगी? जहां रैशेज तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पोस्ट इरप्टिव स्टेज, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका जो वेट लॉस, वेट कैसा हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वेट लॉस, बच्चे का जो वेट है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई क्रॉनिक टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है उसके शरीर पर, है ना? क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। ये जो क्रॉनिक इन्फेक्शन और चाइल्ड का जो वेट लॉस के कौन से स्टेज के अंदर होगा? पोस्ट इरप्टिव स्टेज के अंदर। और अपने को मीजल्स के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, अपन उसकी बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन अपने को कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, दो टाइप के, जो दो कॉम्प्लिकेशन अपने, फर्स्ट वन इज डायरिया और दूसरा है निमोनिया। कौन से कॉम्प्लिकेशन दो अपने को देखने को मिलेंगे? डायरिया और निमोनिया। इसके अलावा एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियर बट लीस्ट, मतलब कैसा होगा? सीवियर तो होता है लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। सीवियर बट लीस्ट, सीवियर होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। कौन सा होता है? SSPE। SSPE का मतलब क्या होता है? सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनसेफेलाइटिस। इसका मतलब ब्रेन का जो मोस्ट जो मैक्सिमम पार्ट हो कैसा हो जाएगा? इन्फेक्टिव हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनसेफेलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इन्फेक्टिव हो जाता है। ये तो अपन ने देख लिया इसके क्लिनिकल फीचर। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे? तो आपको पता है जो मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए अपन वैक्सीन लगाते हैं, है ना? मीजल्स वैक्सीन लगती है किस टाइप की? लाइव वैक्सीन।
और मीजल्स का जो क्या लगा सकते हैं अपन, इम्यूनोग्लोबिन, जो जिसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं अपन इसका, है ना। मीजल्स का पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा मीजल्स इम्यूनोग्लोबिन, जिसका डोज कितना रहेगा 0.25 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। मीजल्स का जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसको 0.25 mg पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये अपन ना क्या हो गया मीजल्स, जिसके बारे में मीजल्स क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक वायरस के द्वारा फैलती है, जिसके वायरस का नाम अपन ने देखा आरएनए पैरामिक्सोवायरस, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन ने बताया कि क्या रहेगा, एयर ड्रॉपलेट के द्वारा। उसके बाद अपन ने इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की, उसमें प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर अपन ने देखा सबसे पहले फीवर रहता है, कोराइजा रहता है, कोराइजा अपन ने बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन नेजल कैविटी। उसके बाद अपन ने देखा स्नीजिंग, रेडनेस ऑफ आई और कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट अपन ने बताया कि ब्लू और व्हाइट साल्ट लाइक स्पॉट जो कहां होंगे, ओरल कैविटी के अंदर अपने को व्हाइट से स्पॉट नजर आएंगे। उसके बाद अपन ने इरप्टिव स्टेज देखी, उसके अंदर जो अपने बॉडी के ऊपर रैशेस डेवलप हो जाते हैं। किस टाइप के रैशेस होते हैं, मैक्यूलोपेपुलर रैशेस। मैक्यूलोपेपुलर रैशेस जो सबसे पहले अपने को कहां अपीयर होंगे, बिहाइंड द ईयर, देन फेस, देन बॉडी, और इसके डिसअपीयरिंग का जो मैनर है वो भी सेम रहेगा। उसके बाद अपन ने बात की पोस्ट इरप्टिव स्टेज की। पोस्ट इरप्टिव स्टेज में अपन ने देखा जो चाइल्ड का वो वेट लॉस होता है और उसके अंदर क्रॉनिक इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अपन ने बताया इसके कॉम्प्लिकेशन में मेजर कॉम्प्लिकेशन अपन ने क्या देखे, डायरिया और निमोनिया। एक अपन ने सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखा लेकिन लिस्ट टाइप का, वो अपन ने क्या बताया, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोइन पेनएन्सेफेलाइटिस, जिसको अपन ने बोला ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट इन्फेक्टिव हो जाता है। उसके बाद अपन ने इसके प्रिवेंशन की बात की, तो इसके प्रिवेंशन के लिए एक अपन वैक्सीन लगाते हैं, लाइव वैक्सीन। और उसके बाद अपन मीजल्स का जो पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें अपन ने देखा मीजल्स इम्यूनोग्लोबिन 0.25 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं। तो अपन बात करते हैं मीजल्स के लिए जो WHO एलिमिनेशन करने के लिए WHO ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बारे में। उसके अंदर WHO ने जो 3 अपना जो एम टारगेट फिक्स किए, कैच अप, कीप अप एंड फॉलो अप। अब कैचअप के अंदर क्या होगा, जो 9 मंथ से लेकर 14 इयर्स के जो बच्चे होंगे उन सब बच्चों को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। इसके अंदर कैचअप के अंदर 9 मंथ से लेकर 14 इयर्स तक के जो बच्चे होंगे उन सबको कैचअप करेंगे। उसके बाद कीप अप, तो जो बच्चे कैचअप किए गए उन सब बच्चों को क्या करना, जो रूटीन सर्विस प्रोवाइड करवाना और उसके साथ ही जो है मीजल्स का वैक्सीनेशन करवाना। कीप अप के अंदर क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा, और कैचअप के अंदर जो 9 मंथ से लेकर 14 इयर्स तक के बच्चों को कैच किया जाएगा। उसके बाद जो फॉलो अप में क्या होगा, जो एवरी 2 to 3 ईयर जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। किसके बाद, कैचअप के बाद। जो बच्चे कैच किए हैं 9 मंथ से लेकर 14 इयर्स तक के, उन बच्चों को 2 से 3 साल में, हर 2 से 3 साल में जो उनको क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो WHO एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, कैचअप, कीप अप और फॉलो अप। जो 9 मंथ से लेकर 14 इयर्स तक के बच्चों को टारगेट करके उनको जो रूटीन केयर देते हुए वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, और उसी के साथ ही उनको हर एवरी 2 to 3 ईयर में फॉलो अप के अंदर रखना। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और विजिट करें हमारी वेबसाइट पे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े। थैंक यू।